औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरति इब्राहीम व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह इब्राहीम से एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। गौर से सुनिएगा ज़रा इस आयत को कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह आताकुम, और उसने दिया तुम्हें, उसने तुम्हें दे दिया, मिन कुल्ली, हर उस चीज में से, मा जो सअलतुमूहु, सअलतुमूहु, सअलतुमू, तुमने मांगा, हु उससे, वाताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, और उसने दिया तुम्हें हर उस चीज में से जो तुमने मांगा उससे। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो ना तो गिन नहीं सकोगे। इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार, लेकिन इंसान जो है ये बहुत ही बड़ा जालिम। जालिम पता है किसे कहते हैं? जालिम कहते हैं ज्यादती करने वाले। और ज्यादती किसे कहते हैं? ज्यादती कहते हैं कि जिसका जो हक बन रहा हो आप वो हक उसे ना दें, यह है ज्यादती। इसलिए अल्लाह ताला ने शिर्क को जुल्मुन अजीम कहा है। इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अजीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म है। इसलिए कि अल्लाह का जो हक है उसको आप वो हक नहीं दे रहे। आप या तो मखलूक में से किसी को उसके बराबर ले जाते हैं, या फिर अल्लाह को मखलूक में से किसी के बराबर कर देते हैं। तो ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। तो इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार, बेशक इंसान बहुत बड़ा जालिम और नाशुक्रा है। हम अल्लाह ताला की कितनी नेमतें एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन क्या हम शुक्र अदा कर रहे हैं? नेमतें एंजॉय करें, ये अल्लाह ने नेमतें हमारे लिए ही पैदा की हैं, लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। जदीद टेक्नोलॉजी, तालीम हासिल करें बिल्कुल, लेकिन अल्लाह का शुक्र जरूर साथ अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और शुक्र अदा करने के बहुत सारे तरीके हैं जी। आप जुबान से भी शुक्र अदा कर सकते हैं, जी अल्लाह तेरा शुक्र है, ठीक है। आप अपने आज़ा से, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपनी जुबान से, अपनी आंखों से, अपने कानों से अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इस आयत में एक लफ्ज़ खास तौर पे जिस पे मैंने जोर दिया है वो है सअलतुमूहु। मैं लिखता हूँ बोर्ड पे और फिर उस पर इंशाअल्लाह ताला हम बात अपनी शुरू करते हैं। सअलतुमूहु, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपने नसरा की गर्दान लेनी है और मंसूब ज़मायर की गर्दान लेनी है। फिर आपने नसरा की गर्दान से पहला लफ्ज़ पकड़ना है और जो ज़मायर की, मंसूब ज़मायर की गर्दान है, उस पूरी गर्दान के साथ उस एक लफ्ज़ को गुजार देना है। तो नसरा लिया और इधर से हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना।
तो नसरहू, नसरहुमा, नसरहुम, नसरहा, नसरहुमा, नसरहुन्ना, नसरका, नसरकुमा, नसरकुम, नसरकी, नसरकुमा, नसरकुन्ना, नसरनी, नसरना। ठीक, इसके बाद हम चलते गए और इस लफ्ज पे पहुंचे जो कि था नसर तुम, नसर तुम वाला। ठीक है ना, नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसर तुम। नसर तुम का क्या मतलब है? तुमने मदद की। अब नसर तुम के साथ मैं जमायर को इस्तेमाल करने लगा हूं। ठीक है, तो नसर तुम जब आएगा, नसर तुम, तो आप तो इस्तेमाल कर लेंगे इसके साथ हु को, नसर तुम हु, आपको क्या मसला? लेकिन अरब ऐसे इस्तेमाल नहीं करता। अरब जब ये तुम वाला लफ्ज आता है ना, ये तुम वाला लफ्ज तुम, इसको वो तुमू में बदल देता है। इसको बदलता है, तुम को क्या कर देते हैं? तुमू। लिहाजा नसर तुम हु को आप क्या कहेंगे? नसर तुमू हु। अब आपको समझ में आया होगा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया व आताकुम, और उसने दिया तुम्हें मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु। ये असल में क्या था? ये था सअलतुमहु, सअलतुमहु। देखिए आपका फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तुम पे आप रुक रहे हैं ना, सअलतुमहु, सअलतुमहु। अरबी तो इंतहाई फ्लुएंट जुबान है, तो उसे फ्लो चाहिए, सअलतुमूहु फिसलती जानी चाहिए जुबान। तो इसलिए एक तो चेंज ये थी जो मैंने आपको बतानी थी, और ये आज के लिए मैंने इसलिए रखी थी कि आप कुछ काम करें, आप काम करेंगे, आपके जहन में सवाल पैदा होगा तो मैं इसका जवाब दूंगा। और मुझे खुशी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम एक स्टूडेंट ने तो मुझसे आके इसको डिस्कस किया कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे होगा। तो मैंने उसके लिए आपके सामने एक कायदा रख दिया कि माजी की गर्दान में जो तुम वाला लफ्ज है ना, उसको जब आप जमीर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो तुम नहीं कहेंगे बल्कि तुमू कह देंगे। ठीक है, नसर तुमूहु, नसर तुमूहुमा, नसर तुमूहुम, नसर तुमूहा, नसर तुमूहुमा, नसर तुमूहुन्ना, नसर तुमूका, नसर तुमूकुमा, नसर तुमूकुम, नसर तुमूकी, नसर तुमूकुमा, नसर तुमूकुन्ना, नसर तुमूनी, नसर तुमूना। क्लियर हो गया जी? एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो इनका ही सवाल था वही मैं आपके सामने क्लियर करता हूं। तीसरा फेल माजी में लफ्ज था नसरू, नसरू। आपने रखा जी नसरू, ऐसे लिखते हैं। मैंने आपसे कहा हुआ है कि जब भी आप माजी में तीसरा लफ्ज लिखेंगे एंड पे एक अलिफ जरूर लिखेंगे। तो नसरू, उन्होंने मदद की। अब जब इस लफ्ज के साथ आप जमीर को इस्तेमाल करेंगे ना, नसरू हु, तो इसके लिखने में थोड़ी सी तब्दीली करनी है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इसको आप लिखेंगे ऐसे, कैसे कि वो जो अलिफ लिखा था आपने, अब वो अलिफ नहीं लिखा जाएगा। ठीक हो गया? तो ये दो पॉइंट्स थे जो पेंडिंग थे, और इसलिए पेंडिंग थे कि आप कुछ करेंगे तो सवालात पैदा होंगे, सवालात पैदा होंगे तो फिर मैं उनका जवाब दूंगा। क्लियर हो गया? तो बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नसरा की गर्दान को तमाम मंसूब जमायर के साथ मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? ले जी, अब हम अपने जुमला फेलिया को आगे बढ़ाते हैं, ये बात जहन में रखते हुए कि जुमला फेलिया किसे कहते हैं? वो जुमला जो फेल से शुरू होता है। जब भी फेल आए आपने उसका फाइल ढूंढना है। ठीक है, उसका फाइल कौन है? फाइल हमेशा मरफू होगा। फाइल या तो आपको प्रोनाउन की सूरत में मिलेगा, प्रोनाउन की सूरत में मिलेगा, या फिर वो नाउन होगा। अगर प्रोनाउन होगा तो आप पहचानेंगे तीसरे लफ्ज में वाव के जरिए, तीसरे लफ्ज में
वाव के जरिए, इस वाले लफ्ज में तुम के जरिए। ठीक है, यानी देखे गर्दान सामने रखे ना, नसरा फाइल कौन है, प्रोनाउन हुआ। नसरा अलिफ से पहचान रहे हैं आप, नसरू वाव से पहचान रहे हैं, नसरत हिया के साथ, नसरता हुमा के साथ, नसरना हुन्ना नून के जरिए पहचान रहे हैं, नसरता ता के जरिए पहचान रहे हैं अपन ता को, नसरतुमा तुमा के जरिए, नसरतुम तुम के जरिए, नसरती ती के जरिए, नसरतुमा तुमा के जरिए, नसरतुन्ना तुन्ना के जरिए, नसरतु तू के जरिए, और तू मैं, ठीक है ना, तू मैं, और नसर ना को आप ना की वजह से आप पहचान रहे हैं फाइल को कि वो नानू है। क्लियर हो गया ना। तो जब भी फेल आएगा उसका फाइल जरूर होगा, फाइल मरफू होता है, फाइल या प्रोनाउन होगा या फिर नाउन होगा। कल हमने जुमला फेलियर का अहम तरीन कायदा यह पढ़ा था कि जब भी आप फाइल को नाउन के तौर पे मेंशन करना चाहते हैं तो गर्दान में से सिर्फ आप 1 और 4 लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, चाहे आपका फाइल नाउन वाहिद हो, चाहे मुसन्ना हो, चाहे जमा हो, जो मर्जी हो। आपने सिर्फ गर्दान से 1 या 4 इस्तेमाल करना है, मुजक्कर के लिए 1, मुअन्नस के लिए 4। कुछ फेल ऐसे होते हैं जिन्हें मफूल भी चाहिए होता है, यानी वो अपना असर दिखाना चाहते हैं किसी दूसरे पे। ठीक है, जैसे मारना एक फेल है, यानी अब मैं इसको इस सेंस में कह रहा हूं कि एक फेल काम का नाम है। अब मार कहीं नजर तो आती है ना, तो जिस पर वो असर अंदाज होती है या होगी उसे मफूल कहेंगे। ठीक है, यानी फेल का असर जिस पर होता है उसे मफूल कहते हैं। क्लियर हो गया। मफूल हमारा जुमला फेलिया में नेक्स्ट पार्ट बनकर आया था और हमने देखा था कि मफूल मंसूब होता है जी, मफूल मंसूब होगा। और फिर हमने ये भी देखा कि मफूल जब आएगा तो वो भी या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर प्रोनाउन होगा तो मंसूब प्रोनाउन हम यूज करेंगे, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा सबक मैंने रिवाइज कर दिया, उस पर हमने खूब प्रैक्टिस की कल जुमलों की। ठीक है, मतलब एराब से हमें अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हुआ। आज हम एक स्टेप जुमला फेलिया में मजीद आगे जा रहे हैं और वो स्टेप है हमारा जुमला फेलिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल। ठीक है, मुरक्कबात की बात जब भी आएगी तो ज़हन में रखिएगा मुरक्कब की 2 किस्में होती हैं, एक मुरक्कब नाकिस और एक मुरक्कब ताम। ठीक है, मुरक्कब ताम को जुमला इस्मिया कहते हैं और मुरक्कब नाकिस में हमने 4 मुरक्कब नाकिस पढ़े थे। कौन कौन से? मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब जारी। ठीक है, तो अब हम एक एक मुरक्कब नाकिस को देखते हैं कि जुमले में क्या इस्तेमाल होगा। अल्लाह ताला ने जब आदम को तख्लीक किया और फरिश्तों से कहा कि इसे सजदा करो तो सबने सजदा किया इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। जब अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि तुझे किस चीज़ ने इसे सजदा करने से रोका, जब मैंने तुझे हुक्म दिया, जब मैंने तुझे हुक्म दिया। तो इबलीस ने जी 2 जुमले जवाब में कहे, एक जुमला इस्मिया और एक जुमला फेलिया। ठीक है जी, अब वो दोनों जुमले मैं आपके सामने लिखता हूं। पहला जुमला वो बोला, जुमला इस्मिया, काला कहने लगा
अना खैरुन मिन्हु। अना ज़मीर है जी, ज़मायर मारफा होते हैं और अना मरफू ज़मीर है, लिहाजा मारफा मरफू मुब्तदा बनता है, अना मुब्तदा बन गया। खैरुन नकरा है, मरफू है, नकरा मरफू खबर बनती है, लिहाजा वो खबर बन गई। और मिन्हु मुरक्कब जारी जार मजरूर, जुमला इस्मिया में आपको याद होगा हमने इसे मुतालिक बनाया था, ऐसे ही है ना। तो जुमला इस्मिया के पार्ट्स यहां पर पूरे हो जाते हैं। अना मुब्तदा, खैरुन खबर और मिन्हु जार मजरूर होकर मुतालिक हो गया जी, ठीक है जी। और मुब्तदा खबर मुतालिक मिलकर क्या बन गए जी, जुमला इस्मिया। और मैंने आपको जुमला इस्मिया को ट्रांसलेट करने का तरीका बताया हुआ है कि पहले आप मुब्तदा का तर्जुमा करेंगे, फिर आप मुतालिक का तर्जुमा करेंगे, फिर खबर का तर्जुमा करने के बाद है, हूं या हैं लगा देंगे। जुमला इस्मिया का तर्जुमा कैसे करते हैं जी, पहले मुब्तदा, फिर अगर मुतालिक हो तो मुतालिक, फिर खबर, फिर है, हैं या हूं। हाँ जी, पहले मुब्तदा का तर्जुमा करें, मैं, फिर मुतालिक का इससे, फिर खबर का बेहतर। अब लगाएं, है लगाएंगे या हूं लगाएंगे या हैं लगाएंगे, मैं इससे बेहतर हूं। तो ये जुमला इस्मिया है उसने बोला। और जो दूसरा जुमला उसने बोला वो जुमला फेलिया था। दूसरा जुमला वो बोला खलक्तनी मिन नारिन, खलकता खलकता खलकता, तूने पैदा किया, नी मुझे, मिन नारिन आग से, ठीक है। तो देखें जी, खलकता नी, इसके पार्ट्स करें, खलकता फेल और फाइल, और नून के साथ जो या साहबा लगी हुई है मफूल, और जिस तरह जुमला इस्मिया में जार मजरूर या मुरक्कब जारी मुतालिक होकर आया था, उसी तरह जुमला फेलिया में भी जार मजरूर या मुरक्कब जारी मुतालिक ही होकर आएगा, ठीक है जी। फेल, फाइल, मफूल और मुतालिक मिलकर क्या बन गए, जुमला फेलिया। और जुमला फेलिया का तर्जुमा आप कैसे करते हैं, पहले फाइल बोलते हैं, फिर मफूल बोलते हैं, फिर अगर मुतालिक हो तो वो बोलते हैं, फिर फेल बोलते हैं। क्या तरतीब कही है मैंने, पहले फाइल, फिर मफूल, फिर अगर मुतालिक हो तो, अब यहां पर मुतालिक है ना, तो फिर मुतालिक बोलेंगे, फिर फेल को बोलेंगे। हाँ जी, इसी तरतीब को फॉलो करें। खलकता, तूने, तू फाइल, मुझे मफूल, तूने मुझे मुतालिक आग से पैदा किया, तूने मुझे आग से पैदा किया। और इसके साथ ही एक और जुमला फेलिया बोला, वह खलकता हूं मिन तीन, और तूने इसको मट्टी से पैदा किया। तो दो जुमले इब्लीस ने कहे, एक जुमला इस्मिया, एक जुमला फेलिया, और लिसानुल कुरान सिलेबस में ये दो ही जुमले हैं जी। आज मैं सुबह क्लास में बात कर रहा था, मैंने कहा जनरल बातें हो रही थी कुछ के शैतान जो है आपको इस रास्ते की तरफ नहीं आने देता, इस पर हम तफसील से बात कर चुके हैं। तो एक स्टूडेंट ने बड़ी प्यारी बात की, बड़ी मासूमाना बात, कहता देखें हमें नहीं आने देता और खुद उसे दोनों जुमले आते थे, ठीक है, एक जुमला इस्मिया और एक जुमला फेलिया, ठीक है, हमें नहीं आने देगा वो, तुमने क्या करना है जुमला इस्मिया जुमला फेलिया सीख के। लेकिन उसने जो बात की जिसे अल्लाह ताला ने बयान किया कलाम पाक में, दो जुमला, एक जुमला इस्मिया एक जुमला फेलिया, तो रिजल्ट ये निकला जी
जुमला फेलिया में मुरक्कब जारी जो है ये मुतालिक होकर ही आता है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह जुमला इस्मिया में मुरक्कब जारी मुतालिक होकर आता है। क्लियर होगी बात जी। अब रह गए बाकी तीन मुरक्कब नाकिस। कौन कौन से? इशारी, तौसीफी, इजाफी। ठीक है, एक जुमला बस नोट कर लें और काम हमारा हल हो जाएगा, काम हमारा खत्म हो जाएगा, काम हमारा मुकम्मल हो जाएगा। जुमला यह है कि ये तीनों मुरक्कब कौन कौन से? इशारी, तौसीफी और इजाफी। जुमला फेलिया में फाइल भी बनते हैं और मफूल भी बनते हैं। मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी जुमला फेलिया में फाइल भी बनकर आ सकते हैं और मफऊल भी बनकर आ सकते हैं। क्लियर हो गया जी। अब हम इस पे कुछ वर्किंग करेंगे। पहली वर्किंग हमारी ये होगी कि सबसे पहले हम इन तीनों मुरक्कबात नाक़िसा की एक एक एग्जाम्पल लिख लेंगे और फिर उन एग्जाम्पल्स को हम जुमला फेलिया में एज ए फाइल, एज ए मफूल इंशाअल्लाह ताला यूज करेंगे। क्लियर हो गया जी। तो सबसे पहले हम आते हैं जी मुरक्कब इशारी की तरफ। मुरक्कब इशारी सुनते ही आपके सामने मुरक्कब इशारी के दो पार्ट्स आ जाने चाहिए। कौन कौन से हैं जी? इशारा और मुशारुन इलैह। माशाअल्लाह जी, इशारा और मुशारुन इलैह। दो पार्ट्स आने के बाद आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए कि मुरक्कब इशारी बनता कैसे है। दोनों पार्ट्स आने के बाद आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि बनता कैसे है। तो सिंपल सी बात है जी, इशारा और मुशारुन इलैह चारों एतबारात से बराबर होते हैं। चारों एतबारात से बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों मारफा ही होंगे, क्योंकि इशारा मारफा होता है तो मुशारुन इलैह के लिए मारफा होना जरूरी है। लेकिन कौन सा वाला मारफा होना? अलिफ लाम वाला मारफा होना, और मारफा कोई होना जरूरी नहीं है, अलिफ लाम वाला मारफा होना जरूरी है। ठीक हो गया। और बाकी जिन्स, अदद और इराब में भी बराबर होंगे। तो मुरक्कब इशारी की एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं और वो है हाजा, इशारा हो गया, और अल वलद मुशारुन इलैह हो गया। ठीक है, अब ये मुरक्कब इशारी इस वक्त किसी फॉर्म में नहीं है। मुरक्कब इशारी इस वक्त किसी फॉर्म में नहीं है, ना ये मरफू है इस वक्त, ना ये मंसूब है, ना ये मजरूर है। ठीक हो गया ना। अब इसको अगर मैं मरफू फॉर्म, इसे मैं हालत रफा में रखना चाहूं तो मुझे पता है हाजा मरफू हाजा ही होता है, लेकिन अल वलद जब मरफू होगा तो ये बन जाएगा जी अल वलदु। अब ये मुरक्कब इशारी मरफू हो गया। अगर मैं इसी मुरक्कब इशारी को मंसूब लिखना चाहूं तो हाजा मंसूब भी यही होगा, लेकिन अल वलद जो है मंसूब जबर के साथ हो जाएगा और बन जाएगा जी हाजल वलदा। अब देखिए सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं आपकी। और अगर इसी मुरक्कब इशारी को मैं मजरूर लिखना चाहूं तो हाजा मजरूर भी यही होगा, लेकिन अल वलद मजरूर जेर के साथ होगा, क्योंकि वाहिद इस्म मजरूर जेर के साथ ही होता है। तो कंस्ट्रक्शन बन जाएगी जी हाजल वलदी। ओके जी। तो मैंने तीनों फॉर्म्स आपके सामने लिख दी मुरक्कब इशारी की, और हमने इसी मुरक्कब इशारी को जुमला फेलिया में इस्तेमाल करना है एज ए फाइल या एज ए मफऊल। अच्छा, फाइल किस इराबी हालत में होता है? मरफू। और मफूल किस इराबी हालत में होता है? मंसूब। तो ये दोनों फॉर्म्स हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, मरफू और मंसूब। मजरूर यूज नहीं होगी। हम मजरूर हम कर सकते हैं हरफ जर के जरिए से। ठीक है, यानी मुतालिक में आपका मुरक्कब इशारी आ सकता है। ले जी, अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं मुरक्कब इशारी की एज ए फाइल और एज ए मफूल। ठीक, जुमला मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ट्रांसलेट करें। माशाल्लाह जी, ट्रांसलेट करें जी। नसरा, उसने मदद की। एक्सीलेंट।
ज़ैदुन जी, उसने ज़ैद ने नहीं उस कहाँ आ गया? एक मिनट, एक मुझे जो आवाजें आ रही है ना वो ये आ रही हैं। मैंने कहा नसरा, आपने कहा जी उसने मदद की, बिल्कुल ठीक है। मैंने जब कहा नसरा ज़ैदुन तो जो सही आवाज है ना वो ये है कि ज़ैद ने मदद की, बस। ना ये सही है कि ज़ैद ने उसकी मदद की। ज़ैद ने मदद तो की है, मफूल तो उस है ही नहीं इसमें। और ना ये आवाज सही है कि उसने ज़ैद की मदद की, क्योंकि ज़ैद कौन सा मंसूब है? पहले फाइल प्रोनाउन था नसरा में, अब फाइल नाउन हो गया, नसरा ज़ैदुन। ओके जी, नसरा ज़ैदुन, ज़ैद ने मदद की। मैं कहना चाहता हूं ज़ैद ने इस लड़के की मदद की। अब ये इस लड़का मुरक्कब इशारी है ना, अब मैं एज ए मफूल लाना चाहता हूं, तो कौन सी फॉर्म लाऊंगा इस लड़के की? मंसूब। तो मंसूब फॉर्म क्या है? हाज़ल वलादा। ले जी, मुरक्कब इशारी आपका एज ए मफूल यूज हो गया। नसरा ज़ैदुन हाज़ल वलादा, ज़ैद ने इस लड़के की मदद की। मैंने इतनी मुश्किल से कुछ स्टूडेंट्स के नाम याद किए थे, वो सारे गायब हो गए। अब मुझे नए नाम याद करने पड़ेंगे। जी सर, नाम जरा प्लीज। जाहिद साहब। जाहिद साहब, अब मैं जुमला ऐसा कहना चाहता हूं जिसमें फाइल ये लड़का हो और मफूल ज़ैद हो। फॉलो कर गया ना मेरी बात? फेल यही हो तो मैं फेल पहले लिखता हूं जी, नसरा। अब फाइल कौन हो? ये लड़का जी, हाज़ल वलदु, हाज़ल वलदु ज़ैदन। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। ठीक है, आप यही काम ज़ैद और हाज़ल वलद को इसी जगह पर रखकर भी कर सकते थे। ठीक है ना, आप यूं भी कह सकते थे कि नसरा ज़ैदन हाज़ल वलदु। ठीक हो गया ना? लेकिन आपने अच्छा किया, क्योंकि उसूल यही है कि फाइल को पहले आना चाहिए। उसूल ये है कि फाइल पहले आए फिर मफूल आए। लेकिन अरबी जुबान में पॉसिबल है कि आप मफूल को भी पहले ला सकते हैं। ठीक, इंग्लिश में आप कभी भी मफूल को पहले नहीं ला सकते। आप लेके आए, आपका जुमला उलट हो जाता है। लेकिन अरबी जुबान में आप ऐसा कर सकते हैं, जुमले के मफहूम में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी जनाब। सर मतलब कि उसूल के हिसाब से तो ठीक है, ये फाइल प्लस जी जी फेल प्लस फाइल प्लस बिल्कुल सही है, लेकिन ये खूबसूरती के हिसाब से उस तरह नहीं बनना चाहिए था। नसरा ज़ैदन हाज़ल नहीं, वो खूबसूरती के एतबार से नहीं बनेगा। उसमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है, वो भी समझ लीजिए। हम उर्दू में भी बाज़ औक़ात जिस लफ्ज़ पर जोर देना चाहते हैं ना, उसको पहले बोल देते हैं। ठीक है ना, हम उसको पहले बोलते हैं। ज़ैद की मैंने मदद की, तो फोकस ज़ैद पे था, तो वो फिर ये अंदाज होगा कि अगर आप उससे पहले लाते हैं ना मफूल को फाइल से, तो इसका मतलब आप मफूल को फोकस करना चाह रहे हैं एम्फेसिस के लिए। ठीक हो गया। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि मुरक्कब इशारी आपका फाइल भी बन सकता है और मफूल भी बन सकता है। जो मैंने स्टेटमेंट दी थी वो मैंने प्रूव कर दी एक ही एग्जांपल के जरिए, और मेरा ख्याल है एक ही काफ़ी है। ठीक है, बाकी तो प्रैक्टिस है, आप जो मर्जी करते रहे, एग्जांपल बनाते हैं, आपको पता चल गया जी मुरक्कब इशारी फाइल भी बन सकता है, मफूल भी बन सकता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मुरक्कब नाकिस की तरफ, जो कि मुरक्कब तौसीफी है। अरबी जुबान में मुरक्कब तौसीफी
अरबी ज़ुबान में मुरक्कब तौसीफ़ी सुनते ही मुरक्कब तौसीफ़ी के दो पार्ट्स फौरी तौर पर आपके जहन में आ जाने चाहिए, और वो हैं मौसूफ और सिफत। ये मुरक्कब तौसीफ़ी के पार्ट्स हैं। दोनों पार्ट्स जहन में आने के बाद आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि मुरक्कब तौसीफ़ी कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। मुरक्कब तौसीफ़ी कंस्ट्रक्ट इस तरह होता है कि मौसूफ और सिफत दोनों चारों इतबारात से फॉलो कर रहे होते हैं, चारों इतबारात से एक दूसरे के मुताबिक होते हैं। ठीक है, लिहाजा मैं आपके सामने एक मुरक्कब तौसीफ़ी लिख रहा हूं जिसमें मैं मौसूफ जो है वो अल वलद ला रहा हूं और सिफत उसकी ला रहा हूं अस्सालिह। अभी अल वलद अस्सालिह मौसूफ सिफत बगैर फॉर्म के हैं, विदाउट फॉर्म है। अब इनकी फॉर्म में मरफू रखना चाहता हूं तो क्या करूंगा जी, अल वलदु अस्सालिहु कर दूंगा। अब ये मुरक्कब तौसीफ़ी मरफू हो गया, अल वलदुस्सालिहु, अल वलदुस्सालिहु। अब अगर मैं मुरक्कब तौसीफ़ी को मंसूब करना चाहता हूं तो मौसूफ को मैं करूंगा मंसूब जबर के साथ, क्योंकि वाहिद इस्म की मंसूब जबर के साथ आती है। ये वाहिद एग्जाम्पल आ रही है। ठीक है, मुसन्ना की मंसूब ऐनी से आएगी, जमा सालिम की मंसूब ईना से आएगी, जमा सालिम मुअन्नस की मंसूब आती के साथ आएगी। ठीक है, ये सिर्फ वाहिद की एग्जाम्पल्स आपके सामने आ रही हैं। जब सिफत ने देखा कि मेरा मौसूफ मंसूब है तो सिफत भी इसे फॉलो करती हुई मंसूब हो गई। तो कंस्ट्रक्शन बन गई जी अल वलदस्सालिहा। मैं मुरक्कब तौसीफ़ी को मजरूर रखना चाहूं तो मैं मौसूफ को मजरूर करूंगा और वाहिद इस्म की मजरूर जो है वो जेर के साथ होगी। सिफत साहबा ने देखा कि मौसूफ साहब मजरूर है तो सिफत भी पीछे मजरूर हो गई और कंस्ट्रक्शन बन गई अल वलदिस्सालिही। क्लियर हो गया। ले जी, अब हम इस मुरक्कब तौसीफ़ी को जुमला फेलिया में इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, एज ए फाइल, एज ए मफूल। ठीक हो गया जी महबूब साहब। फेल वही हम रखेंगे जो पहले जुमले में था, फाइल भी वही रखेंगे जो पहले जुमले में था, मफूल की जगह पे हम मुरक्कब तौसीफ़ी रख देंगे। ठीक है, तो मैं जुमला लिख रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप आप ट्रांसलेट करें। शाबाश। नसरा, फाइल लाजमी बोला करें, फाइल के बगैर फेल बोलना उसने मदद की। ज़ैदुन, जैद ने मदद की। अब जैद ने मदद की है नेक लड़के की, तो मुझे बताइए ये जो नेक लड़का है मुरक्कब तौसीफ़ी, इसको मैं कौन सी फॉर्म में यहां पर रखूं? ये मफूल है, मंसूब फॉर्म में रखूंगा। लिहाजा ये बन जाएगा अल वलदस्सालिहा। नसरा ज़ैदुन अल वलदस्सालिहा। जैद ने नेक लड़के की मदद की। जी सर, नाम? तैयब साहब। तैयब साहब, आपने इस जुमले में थोड़ी सी तब्दीली करनी है। आपने जैद को मफूल बनाना है और नेक लड़के को फाइल बनाना है। बोल दें जुमला। नसरा, एक एक लफ्ज बोलें जी। अल वलदु अस्सालिहु ज़ैदन। माशाअल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक हो गया जी। यही इराब आप चेंज यहां भी कर सकते थे। इसी जुमले में ज़ैदुन को ज़ैदन कर देते और अल वलदस्सालिहा को अल वलदुस्सालिहु कर देते तो भी मफहूम यही था। लेकिन आपने अच्छा किया, आपने फाइल को पहले मेंशन किया और मफूल को बाद में मेंशन किया। एक्सीलेंट जी, माशाल्लाह। जो
लास्ट से ऊपर वाला फिगर जो आपने लिखा है ना सर ज़ैदुन, अब आपने जो अल वलदा लिखा है ना सर जी, वो पीछे तो मरफू फॉर्म है ना ज़ैद सर, अब आपने आगे अल वलदा को में लाम जो है ना वो उसको साकिन की अलामत डाल दी, सुकून की अलामत डाल दी सर। जब हम मिला के इसको पढ़ेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे? जी जी, यहाँ पर एक पढ़ने का कायदा है, क्योंकि ये कायदा तजवीद से रिलेटेड है, तो चलें इस बहाने तजवीद का भी पॉइंट आपके सामने छोटा सा मैं यहाँ पर शेयर करता चलो। लफ्ज है जी ज़ैदुन, जब आपने ज़ैदुन कहा तो आप नून पे रुक गए, नून पे रुक गए ना, नून पे रुक गए। क्यों रुक गए? इसलिए कि आपको सुकून की आवाज आ रही है, ज़ैदुन ज़ैदुन, और आगे लाम साकिन है, तो गोया आपको नून की आवाज साकिन मिल रही है और लाम साकिन मिल रहा है। कायदा वही है जी, कोई नया नहीं है। हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी दो साकिन आ जाएं तो पहले वाले साकिन को जेर दे के आगे मिलाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए मुसहफ में ऐसी जगहों पर एक हरकत हटाकर छोटा सा नून लिख देते हैं और उसे जेर दे देते हैं। ठीक है, ये तजवीद से रिलेटेड है, तजवीद का कायदा है, और इसको हम पढ़ेंगे नसरा ज़ैदुनिल वलदस सालिहा। क्लियर हो गया? सही। तो ये महबूब साहब की बरकत से तजवीद का पॉइंट भी आपके सामने आ गया। ओके जी, ले जी, दो मुरक्कबे नाकिस हो गए हमारे, इशारी तौसीफी। कॉन्सेप्ट क्लियर कराना मेरा काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप अपनी मर्जी से जो जुमला चाहे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हमारे जी तीसरे मुरक्कबे नाकिस की तरफ, जो कि मुरक्कबे इजाफी है। मुरक्कबे इजाफी अरबी जुबान में सुनते ही दो पार्ट्स उसके आपके फौरी तौर पे जहन में आ जाने चाहिए। कौन कौन से? मुजाफ और मुजाफ इलैह। दो पार्ट्स आने के बाद मुरक्कब इजाफी का फार्मूला, मुजाफ के अपने रूल्स हैं, मुजाफ इलैह के अपने रूल्स हैं। मुजाफ के रूल्स क्या है? मुजाफ पे अलिफ लाम भी नहीं आता, मुजाफ पे तनवीन भी नहीं आती अगर मुजाफ तनवीन वाला लफ्ज हो तो। अगर मुजाफ मुसन्ना हो या जमा सालिम मुज़क्कर हो तो उनके आखिर में आने वाला नून भी नहीं आता। ठीक है, और मुजाफ इलैह के लिए एक ही शर्त है कि वो हमेशा मजरूर होता है। अगर ये बातें याद हैं तो आप कोई भी मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मसलन मैं आपके सामने रखता हूं जी, मुरक्कब इजाफी वो है जी वलद। वलद मुजाफ बना रहा हूं मैं, वलद अलिफ लाम भी नहीं डाल रहा और तनवीन भी नहीं डालूं। मरफू रखूं तो वलदू बन जाएगा, मंसूब रखूं तो वलदा बन जाएगा, मजरूर रखूं तो वलदी बन जाएगा, और आगे जो मैं मुजाफ इलैह लाऊंगा वो मैं मजरूर ही रखूंगा, उसकी कोई दूसरी फॉर्म नहीं हो सकती। तो मुरक्कबे इजाफी कंस्ट्रक्ट हो गया आपका वलदु हामिदिन, यानी हामिद का लड़का, वलदा हामिदिन मंसूब फॉर्म में और वलदी हामिदिन मजरूर फॉर्म में। ठीक हो गया जी। जी जनाब, आपका नाम? मुआज साहिब। मुआज ना? आपने जुमला बनाना है जिसमें मुरक्कब इजाफी को एज ए मफूल यूज करना है। तो पहले मुझे बताइए, मैं इन तीनों फॉर्म्स में से कौन सी फॉर्म यूज करूंगा? मंसूब। कौन सी फॉर्म है बोल दे? वलदा हामिदिन में यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने जुमले लिख रहा हूं जी, मैं आपके सामने जुमला लिख रहा हूं जी। ट्रांसलेट करें। नसरा, उसने मदद की। ज़ैदुन, ज़ैद ने मदद की। आपने कहा है वलदा हामिदिन मैं यूज करूंगा, तो बिल्कुल सही है। तर्जुमा कर दें, ज़ैद ने हामिद के लड़के की मदद की। ठीक है जी, ज़ैद ने हामिद के लड़के की मदद की। जी जनाब, नाम?
जवाद। जवाद साहब, आपने इसी जुमले में थोड़ी सी तब्दीली करनी है। अब आपने हामिद के लड़के से ज़ैद की मदद करवानी है। जी बिस्मिल्लाह। नसारा वलदू हामिदिन। हामिद साहब ने मजबूर जाना, वो तो मुजाफिर हैं बेचारे। जी क्या ज़ैद? नसरा वलदु हामिदिन ज़ैदन। क्लियर हो गया जी? तो रिजल्ट ये निकला कि हमारे तीनों मुरक्कबे नाकिस जुमला फेलिया में फाइल बनकर भी आ सकते हैं और मफऊल बनकर भी आ सकते हैं। मुरक्कब इजाफी में हमने मजीद कुछ शेड्स पढ़े थे। एक पढ़ा था पेचीदा मुरक्कब इजाफी और एक पढ़ा था मुरक्कब इजाफी में ज़मीर का इस्तेमाल। तो उनका भी एक जुमला बना लेते हैं जी। ठीक है, मैं जुमला लिखता हूं, आप इसे ट्रांसलेट करें। शाबाश। नसरा जी। ज़ैदुन, ज़ैद ने मदद की। वलदहू, वलदु हामिदन का क्या मतलब था? हामिद का लड़का। अब मैंने वलदहू कह दिया तो परेशान क्यों हो रहे हैं? हामिद की जगह मैंने ज़मीर इस्तेमाल कर दी। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी? ज़ैद ने उसके लड़के की मदद की। ओके हो गया। अब इसे ही डिफरेंट एराब के साथ जनाब, नाम साइम। माशाल्लाह, साइम उसका लड़का ज़ैद की मदद कर रहा है। जी ये उसका लड़का है ना, ये उसका लड़का। उस इशारा नहीं है, ज़मीर है उस। जी नसरा वलदुहू ज़ैदन। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब सिर्फ पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी है, उसकी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। नसरा ट्रांसलेट करें। शाबाश। उसने मदद की। ज़ैदुन, ज़ैद ने मदद की। बिन्ता वलदी हामिदिन। ज़ैद ने मदद की हामिद के लड़के की बेटी की या लड़की की। ठीक है। और अगर यहां पर हामिद की जगह भी मैं प्रोनाउन लाऊं तो जुमला क्या बनेगा? बिन्ता वलदी ही। ठीक है। नसरा ज़ैदुन बिन्ता वलदी ही। क्लियर हो गया जी? तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मुरक्कबात नाक़िसा थे, उनके जितने भी शेड्स थे, वो हमने जुमला फेलिया में इस्तेमाल करके देख लिए। और रिजल्ट ये निकला कि 4 मुरक्कबात नाक़िसा में से एक मुरक्कब नाक़िस मुरक्कब जारी तो मुतालिक होकर आता है, और बाकी जो 3 मुरक्कब नाक़िस हैं, इशारी, तौसीफ़ी और इज़ाफ़ी, ये फ़ाइल भी बनकर आ सकते हैं और मफ़ूल भी बनकर आ सकते हैं। जी ज़ाहिर साहब। सर प्लीज, ये जो हमने नसरा ज़ैदुन वलदा, जब हमने ये वाला जी जी वलदा को हमने फाइल बनाया, फाइल यहाँ बना है। फाइल कैसे बन सकता है? फाइल तो आ चुका है। यानी अब जब हम इसको वलदा को फाइल बनाएंगे और ज़ैद को मफ़ूल बनाएंगे। ये रहा सर हमने इसको, अच्छा इसको ठीक है। जी जी, यानी इसका मैंने वो लिखा नहीं ना जुमला। जी 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 जी, वो लिख देता हूं आगे जी। नसरा वलदुहू ज़ैदन।
क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। कंफ्यूजन क्या है ये बताएं, कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन बताएं। जैद की तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। जैद यहां पर फाइल था, आपने पहचाना मरफू होने से। जैद यहां पर मफूल है, मंसूब होने से पहचाना। वलदहु मुजाफ मुजाफ इलैह मफूल था इसलिए मंसूब है। वलदुहु मुजाफ मुजाफ इलैह फाइल था इसलिए मरफू है। कंफ्यूजन क्या है? ज़मीर तो मुजाफ इलैह है ना, और मुजाफ इलैह तो हमेशा मजरूर ही रहता है। तो ज़मीर तो वही मजरूरी वाली लगाई हुई है हमने। ज़मीर तो हमने मजरूर वाली इस्तेमाल करनी है। मुरक्कब इज़ाफ़ी में जो चेंज होता है ना वो सिर्फ मुजाफ चेंज होता है, उसका इराब बदलता है। मुजाफ इलैह का इराब बदल ही नहीं सकता क्योंकि वो मजरूर ही होता है। सिर्फ मुजाफ का इराब ही बदलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने तीनों मुरक्कबात बल्कि चारों मुरक्कबात नाक़िसा को देख लिया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अहादीस ग्रामेटिकली इंशाअल्लाह ताला एनालाइज करेंगे और आपको हदीसें याद भी हो जाएंगी और हमारा जुमला फेलिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल सबक भी इंशाअल्लाह ताला पक्का हो जाएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।